ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। वहीं खबर इटावा तहसील क्षेत्र से है, जहां पर मतदाता सूची मैपिंग को ही लेकर बड़ी अनियमितताएं सामने आ रही है। कांग्रेस नेता डॉक्टर नादिर सलाम ने ही एसडीएम इटावा को ही यहां पर शिकायत पत्र सौंपकर इस मामले में प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर सलाम के आरोप ने लगाया है कि 2003 के ही पुरानी मतदाता सूची और एसआईआर फॉर्म की नई ऑनलाइन मैपिंग में भारी गड़बड़ी हो रही है। बीएलओ के ही पास पुरानी सूची उपलब्ध न होने के कारण मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसके चलते ही लोगों को नोटिस मिलने की आशंका बढ़ गई है। आज हम यहाँ तहसील इटवा में एक शिकायत पत्र लेके आए थे और इस विषय में हमारी एसडीएम साहब से पहले ही बात हुई थी। जो सबसे बड़ी समस्या है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर को लेकर इतना ज़्यादा जो है पूरे देश में और कई राज्यों में इस तरह से उत्साहित होकर काम कर रहा है, जैसे लग रहा है कि उसने तैयारी पूरी की और तैयारी करके ये काम कर रहा है। वाराणसी में संविधान दिवस बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर ही पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सभी को संविधान की शपथ दिलाई और नागरिकों से संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने का आह्वान किया। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और इस दिन ही संविधान सभा ने अंतिम सत्र में ही संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ और उस समय भारत गणराज्य और लोकतांत्रिक देश बना। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसने अपने अंतिम सेशन में संविधान को उन्होंने अडॉप्ट किया था, जो बाद में 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ और हम एक गणराज्य बने, एक लोकतांत्रिक देश बने। हमारे संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, जो हमारे कर्तव्य बताए गए हैं, उन कर्तव्य के बारे में पुनः हम लोगों ने आज ये शपथ ली है। ये संविधान की जो भावना है उसके अनुकूल हम सभी लोग काम करेंगे, न्याय के लिए काम करेंगे, लोकतंत्र के लिए काम करेंगे, इसका हम लोगों ने संकल्प लिया है। संभल जिले में ही न्यायिक एसडीएम सतीश कुशवाहा का गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया है। वे इलाज के लिए ही दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका निधन हुआ है। उनके निधन की खबर पर जिला मुख्यालय बहजोई कलेक्ट्रेट सभागार में कर्मचारियों और अधिकारियों ने मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी अचानक मृत्यु से ही प्रशासनिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और इसके साथ ही सतीश कुशवाहा अपने समर्पित और मेहनती कार्यों के लिए जाने जाते थे। हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुसमरा गांव का ही बहादुर जवान गोविंद यादव जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। 30 वर्षीय सैनिक की शहादत की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई और शहीद का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया और इसके साथ ही हर आंख नम थी और लेकिन हर चेहरा गर्व से भरा हुआ दिखाई दिया। शहीद का शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गांव के लोगों ने ही शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। शव यात्रा के दौरान ही सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार युवाओं ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय और गोविंद यादव अमर रहे जैसे नारों से आसमान जो है वो गूंजता हुआ नजर आया। पूरे इलाके में परसों के दिन शाम टाइम सूचना ये मिली कि चोट लग गई है, आप आ करके देख जाए। फिर इसके बाद बच्चा छोटा वाला गया था कानपुर तक। इसके बाद फिर सास भाई ने मना कर दिया कि वहाँ जाना नहीं, जो कुछ होगा तो वो लोग खुद लाएंगे। कुसमरा गांव है हमीरपुर जनपद का। यहाँ के नायक गोविंद यादव जी राजौरी सेक्टर से पोस्टेड थे। 3 दिन पहले वहाँ एक मुठभेड़ हुई थी, वहाँ पर वो शहीद हुए हैं और
शहीद को नमन करने के लिए इस गांव सहित पूरे क्षेत्र से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उसके इंतजार में सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। खबर मिली कि हमारा गांव का वीर सपूत जम्मू कश्मीर अजौरी में जो शहीद हो गया। आज हमारे पूरा क्षेत्रवासी, पूरा जिला, पूरा गांव शोक की लहर पर डूबा हुआ है और हमें गर्व भी है कि हमारा सपूत देश की रक्षा के लिए बलिदान दे दिया है। तो हमारा गर्व भी है और दुख भी है, दोनों हमें साथ साथ बहुत प्रतीत हो रहा है। कौशाम्बी में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित कर आमजन की समस्याओं को सुना और जनसुनवाई के दौरान ही बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने अपने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिए, जिन्हें पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से सुनते हुए तत्काल आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर ही एसपी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर शिकायत का समाधान समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। उन्होंने संबंधित प्रभारियों को निर्देशित किया कि किसी भी मामले में कोताही न बरती जाए और हर पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।